कल्पना करिए, एक ऐसी दुनिया है कि जहां इलेक्ट्रिसिटी ना हो, कम्युनिकेशन डिवाइसेस जैसे कि स्मार्टफोन ना हो, टेलीविजन ना हो और फैक्ट्री में चलने वाले बड़े बड़े मशीन्स भी ना हो। इम्पॉसिबल बात लगती है ना? पर क्या आपको पता है आज ये सब किसकी वजह से संभव हो पाया है? नहीं ना, आज जो हम सभी अपने अपने घरों में इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस यूज कर रहे हैं, बड़े बड़े एसी मोटर्स यूज कर रहे हैं, वो सब बस एक आदमी की देन है, निकोलस टेस्ला। इतिहास का एक ऐसा महान साइंटिस्ट जिसके बारे में आज बच्चों को स्कूल में, कॉलेजेस में बहुत कम पढ़ाया जाता है। शायद इसलिए हम सभी इनके बारे में बहुत ही कम जान पाए हैं, या फिर ये कहिए बिल्कुल ना के बराबर जानते हैं। और इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको इनके लाइफ और इनकी सारी इन्वेंशंस के बारे में बताने वाला हूं। ये वीडियो बेहद मजेदार होने वाली है। हाँ, पर इस महान हस्ती का दुखद अंत देख के आपको बुरा भी लगने वाला है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। निकोलस टेस्ला का जन्म और उनका शुरुआती जीवन। निकोलस टेस्ला का जन्म 10 जुलाई 1856 को क्रोएशिया के स्मिल्जन में हुआ था। उनकी कुल 3 बहनें और एक बड़ा भाई था जिसका नाम डियन टेस्ला था। डियन और निकोलस दोनों ही बचपन से ही एक दूसरे के बेहद करीब थे, या फिर यूं कह लीजिए कि दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड थे। वो दोनों अक्सर कोई भी काम साथ में ही किया करते थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने निकोलस की पूरी जिंदगी बदल के रख दी। मात्र 5 साल की उम्र में जब वो और उनके भाई डैन साथ में घुड़सवारी कर रहे थे तो घोड़े से गिरने की वजह से डैन की मौत हो गई, जिसके बाद मानो भगवान ने निकोलस से उनकी आधी से ज्यादा खुशियां छीन ली हों। भाई का मौत का गम उनके अंदर कुछ इस तरह बैठ गया कि मरते दम तक वो इसे अपने दिल से मिटा नहीं पाए। अपने भाई की मौत का गम लिए निकोलस ने अपने स्कूल की पढ़ाई शुरू की, और जब वो 12 साल के हुए तो वो ऐसे सीरियस बीमारी का शिकार हुए मानो इस दुनिया में उनका ये सफर बस यहीं तक था। उन्हें नींद में अजीबोगरीब सपने आते थे और उनकी बीमारी इतनी ज्यादा सीरियस हो गई कि उनके पिता ने तो हार तक मान ली थी। हाँ, लेकिन माँ ज्यूकला टेस्ला ने कभी हार नहीं मानी और उन्होंने उनकी खूब केयर की, जिसके बाद धीरे धीरे वो ठीक होने लगे। अपने बीमारी से पूरी तरह रिकवर होने के बाद उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में अपना इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया। वो बचपन से ही इलेक्ट्रिसिटी से काफी ज्यादा फैसिनेटेड थे और अपने ज्यादातर समय में वो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के साथ एक्सपेरिमेंट भी किया करते थे। और इसी बचपन के सुख ने आगे चलकर उनके इन्वेंशंस और डिस्कवरीज की नींव रखी। अपनी स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने 1875 में ऑस्ट्रिया के ग्रेस पॉलिटेक्निक कॉलेज में अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की। हालांकि मात्र 1 साल पढ़ाई करने के बाद ही उन्होंने कुछ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज और अपने प्रोफेसर के साथ मतभेद की वजह से कॉलेज को ड्रॉप कर दिया और घर पर ही रहकर अपने खुद के एक्सपेरिमेंट्स पर काम करना शुरू कर दिया और साथ में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी कंटिन्यू रखी। और इस दौरान उन्होंने 9 अलग अलग भाषाएं भी बोलनी सीखी, जिसमें थी इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, स्पेनिश और रशियन। आइए मैं आपको अब उनके असल उपलब्धियों के बारे में बताता हूँ, जिसने उन्हें पूरी दुनिया का एक महान साइंटिस्ट बना दिया। टेस्ला के कुछ महत्वपूर्ण आविष्कार एवं खोज। टेस्ला के नाम न जाने कितने सारे इन्वेंशंस और एक्सपेरिमेंट्स दर्ज हैं, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण था अल्टरनेटिंग करंट मोटर, यानी कि एसी मोटर, जिसका आज हम सभी ज्यादा इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस में इस्तेमाल भी करते हैं। इसके अलावा उन्होंने टेस्ला कॉइल का भी आविष्कार किया था, जिसमें उन्होंने वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट दुनिया के सामने रखा था। हालांकि कई चैलेंजेस और थॉमस एल्वा एडिसन के साथ राइवलरी की वजह से ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। पर जरा सोचिए, अगर उस टाइम पर टेस्ला कॉइल की अहमियत को लोग समझ पाते तो शायद ये दुनिया वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी का आनंद ले रही होती। खैर, आइए अब मैं आपको टेस्ला और उनके सबसे बड़े और चालाक राइवल थॉमस एडिसन का किस्सा सुनाता हूँ। टेस्ला वर्सेस एडिसन। देखिए, ये बात तब की है जब एडिसन अपने डीसी मोटर पर काम कर रहे थे।
और उन्होंने निकोलस टेस्ला को अपने कंपनी एडिशन मशीन वर्क में काम पर रखा था। तो टेस्ला को हायर करने के बाद एडिशन ने उन्हें अपने डीसी मोटर जनरेशन सिस्टम पर काम करने की जिम्मेदारी सौंपी। हालांकि टेस्ला को लगा कि एसी पावर जनरेशन सिस्टम डीसी से काफी सुपीरियर है और इसीलिए उन्होंने एडिशन के डीसी सिस्टम पर काम करने के बजाय अपने एसी पावर जनरेशन सिस्टम पर काम करना शुरू कर दिया। अब जाहिर सी बात है, इससे एडिशन तो खुश होने वाले थे नहीं। उन्हें लगा कि टेस्ला उन्हें नीचा दिखाना चाहते हैं, पर असल में ऐसा कुछ था नहीं। टेस्ला तो बस अपने तकनीक को लोगों के बेहतरी के इस्तेमाल में लाना चाहते थे। पर भैया ये बात एडिशन को कौन समझाए। गुस्से में आकर एडिशन ने टेस्ला के इन्वेंशन के खिलाफ एक कैंपेन शुरू कर दिया, जिसमें वो टेस्ला को नीचा दिखाने के लिए इस हद तक चले गए कि उन्होंने कुछ जानवरों को पब्लिकली एसी करंट लगाकर जान से मार दिया। वो भी बस ये दिखाने के लिए कि एसी करंट या फिर एसी पावर सिस्टम लोगों के लिए कितना डेंजरस है। पर वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी, चाहे आप कितनी ही कोशिश कर लें, सच तो आखिर सामने आ ही जाता है। थॉमस एडिशन के इतने भरसक प्रयास के बाद भी टेस्ला का एसी पावर जनरेशन सिस्टम लोगों के बीच खूब प्रसिद्ध हुआ और आज इसका इस्तेमाल पूरी दुनिया कर रही है। टेस्ला का रेडियो और एक्सरे के आविष्कार में अमूल्य योगदान। अगर आप आज भी इंटरनेट पर यह सर्च करें कि रेडियो का आविष्कार आखिर किसने किया था, तो आपको इटालियन फिजिसिस्ट गुग्लियल्मो मार्कोनी का नाम सामने दिखाई देगा। वहीं अगर आप एक्सरे के आविष्कारक का नाम ढूंढेंगे तो आपको एक जर्मन फिजिसिस्ट विल्हेल्म कॉन्राड रोंटगेन का नाम दिखाई देगा। पर अगर मैं कहूं कि इन दोनों के इस इन्वेंशन से कई साल पहले ही निकोलस ने ये सारी इन्वेंशन कर ली थी, तो बात दरअसल ऐसी है कि साल 1893 में ही टेस्ला वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम पर अपनी खोज कर रहे थे और उन्होंने इसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी किया था, अमेरिका के सेंट लुइस शहर में जाकर। इस डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान उन्होंने बिना वायर्स के कम्युनिकेशन सिग्नल ट्रांसमिट करके भी दिखाया था, जिसके बाद उन्हें साल 1897 में उनके नाम सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स विदाउट वायर्स का पेटेंट भी दिया गया था। पर यह बात का पता लोगों को तब लगा जब 1943 में टेस्ला की मृत्यु हो गई। और जहां तक रही एक्सरे की बात, तो हाँ, ये बात भी सच है कि रोंटगेन से पहले ही टेस्ला ने साल 1884 में ही इसकी खोज कर ली थी। यहां तक कि उन्होंने साल 1895 में रोंटगेन के द्वारा की गई एक्सरे की डिस्कवरी के पहले ही एक एक्सरे स्कैन भी कर लिया था। पर अफसोस, साल 1895 में उनकी न्यूयॉर्क वाली लेबोरेटरीज में आग लग गई और इस बात का सारा सबूत उसी में दफन हो गया। और इस प्रकार इतने सारे इन्वेंशन करने के बाद भी टेस्ला कभी अपने इन्वेंशन का क्रेडिट अपने नाम नहीं कर पाए। टेस्ला का दुखद अंत। दोस्तों, टेस्ला अपने अंतिम सालों में पूरी तरह कंगाल हो गए थे। उन्होंने अपनी सारी लाइफ जिन जिन इन्वेंशंस में लगाई थी, वो सभी के क्रेडिट्स किसी और को मिल गए और ऐसे में टेस्ला मेंटली डिस्टर्ब भी रहने लगे। उनकी हालत इतनी क्रिटिकल होने लगी थी कि उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपने हॉस्पिटल का एक बिल तक चुका सकें। जरा सोचिए, एक वैज्ञानिक जिसने एसी करंट की खोज की, जिसने एक्सरे रेडियो वेव्स की खोज की, वो किस बुरे दौर से गुजरने के बाद भगवान को प्यारा हुआ। और अंत में हम सभी ये कह सकते हैं कि भले ही उस समय पर उनके इन्वेंशंस और डिस्कवरीज को लोगों ने सीरियसली नहीं लिया हो, लेकिन आज उनके मरने के 80 साल बाद इस मॉडर्न दुनिया में जितने भी टेक्नोलॉजी विकसित हुई हैं, उनके रूट कॉज कहीं ना कहीं निकोलस टेस्ला ही हैं। उनके काम से ही हमारे मॉडर्न वर्ल्ड पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। उन्होंने अपने आविष्कार और खोजों के माध्यम से वर्तमान में कई टेक्नोलॉजीज के डेवलपमेंट का रास्ता साफ भी किया है, जिसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आज इंटरनेट है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। इससे पहले कि ये वीडियो खत्म हो, जल्दी से इसे एक लाइक दे दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको ऐसे ही मजेदार और इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।